लास्ट वाले चैप्टर में मैंने देखा था कि लूफी भाई गम गम नो बलून अटैक यूज करते हैं, लोकी भाई को गिरा देते हैं। वैसे भी बेचारा बहुत ज्यादा इंजर्ड था तो वो लोग उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन हाजरुद्दीन भाई को याद आता है कि इस साले ने तो मेरे बाप को मारा था, तो वो उसको मारने जा रहा होता है। तभी लोकी उसको कहता है कि भाई तू अपना ये सब ढोंग बंद कर, तुझे ये भी नहीं दिख रहा कि फॉरेस्ट में आग लगी है, तू उन सबको छोड़ रहा है और ऊपर से मेरे पीछे पड़ रहा है। दूसरी चीज वो ये कहता है कि तुझे एक्चुअली में तो नहीं लगता ना कि मैं अपने बाप को मारूंगा। यहीं पे वो वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ये वाला चैप्टर अनफॉर्चुनेटली वहां से तो स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन आपने थंबनेल एंड टाइटल देख लिया होगा, ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है एंड इसकी फर्स्ट पैनल ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिप्ली ले जाती है फ्रैंकी को एक जगह पे एंड अपने फ्रैंकी भाई उसको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा साइंटिफिक वाइब दे रही होती है। तुम भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत टाइम पहले एक लैब चल रही होगी। एंड यहाँ पे फ्रैंकी यही कहता है कि भाई बीइंग ए साइबर्ग माई सेल्फ, मुझे लगता है कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा ऑसम है। एंड रिप्ली कहती है इसलिए मैं तुझे यहाँ पे लाई हूँ एंड हमें भी नहीं पता कि इसका एक्चुअली यूज क्या है, लेकिन हाँ हमारे जो हिस्ट्री है उसमें ये बहुत टाइम से रही है। तभी उस फैसिलिटी के अंदर से लिलिथ एंड बॉनी निकलते हैं। अपने फ्रैंकी भाई शॉक हो जाता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपनी लिलिथ कहती है कि भाई मैं तो यहाँ पे घूम गई थी इसलिए हम इसके अंदर गए थे। एंड वो कहती है कि ये फैसिलिटी 3000 साल पहले की हो सकती है, मतलब जब हमारा ओरिजिनल जॉय बॉय रहा था उसके टाइम के पहले भी। उसके बाद फ्रैंकी कहता है कि मुझे नहीं लगता ये 3000 साल पुरानी हो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया ना। लेकिन रिप्ली उसको कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर इधर, क्योंकि हमारे जो लोकल्स है उनको भी नहीं पता कि ये चीज यहाँ पे कब आई थी। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये हमारे बहुत पहले टाइम की लैब रही हो। लिलिथ कह ही रही होते हैं कि ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। अपने फ्रैंकी भाई भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं भी इसको चेकआउट करूंगा। लेकिन तभी अपनी बोनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई अपने पीछे देखो, एंड पीछे इनको वो वाला मॉन्स्टर देखने को मिलता है। तो अपने फ्रैंकी कहते हैं कि भाई एल्बाफ में तो क्रेजी चीजें हो रही है, मतलब कुछ भी बाहर निकल रहा है। लेकिन रिप्ली उसको बताते हैं कि नहीं ये कोई एल्बाफ की मॉन्स्टर नहीं है, ये जो हमने 2 चैप्टर पहले जो एबिलिटी देखी थी वो वाला मॉन्स्टर है। वेस्टर्न विलेज में भी इनको एक दूसरा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा जायंट जॉम्बी होता है। तो अपने ब्रूक भाई यही कहते हैं कि ओ ये तो मेरा जायंट लग रहा है। उसके बाद जो विलेजर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे एल्डर्स क्या कर रहे हैं, एंड वो कहते हैं कि भाई वो तो पी के पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अपने स्ट्रॉ हैट ऑब्वियसली उनको कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं फाइट में, लेकिन वो लोग तो उनको यही रेकमेंड कर रहे होते हैं कि तुम हमारे गेस्ट हो तो हम नहीं चाहते कि तुम भी हमारे साथ फाइट करो, तो तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वो तो हमारे इंसिस्ट कर ही रहे होते हैं, हमारे स्ट्रॉ हैट बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हैं कि भाई नहीं हम तुम्हारी मदद करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहां पे गाबान का जो बेटा होता है वो कह रहा होता है कि मैं भी एक वॉरियर हूं, मैं भी बैटल में भाग लेना चाहता हूं। लेकिन अपने जो एल्डर्स होते हैं वो ऑब्वियसली उसको मना करते हैं कि हाँ तू गाबान का बेटा है लेकिन तू गाबान जितना स्ट्रांग नहीं है। एंड तभी अपनी नामी उधर आती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक बात छुपाई थी, वो मैं तुमको कहना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैंने थोड़े टाइम पहले रेड हेयर मतलब अपने शेंग्स भाई का एक लुक अलाइक देखा था फॉरेस्ट में, लेकिन सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। एंड उनके साथ एक और बंदी थी जिनके पास कोई अननोन एबिलिटी थी। तभी अपने जिम्बे भाई कहते हैं कि कोई अननोन एबिलिटी होगी, इसके मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही है कि वो डेविल फ्रूट पावर यूजर होंगे। एल्डर्स यहाँ पे आदेश देते हैं कि हमें जो ये न्यूज मिली है कि और भी इंट्रूडर्स हो सकते हैं, ये पूरे गांव में फैला दो ताकि सबको पता चल जाए। एंड यहाँ पे अपने ब्रूक भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चीज भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि 2 इंट्रूडर से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो ये मॉन्स्टर्स देख रहे हैं वो उनको नहीं लगता कि सिर्फ 2 लोग ही ये सारी चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज अपनी नामी जिम्बे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, नामी स्पेशली। वो कहते हैं कि भाई ये दिन दहाड़े बच्चों को किडनैप करवा रहा है, तो ऑब्वियसली हम तुम्हारी मदद करेंगे बच्चों को बचाने में। लेकिन अपने गॉड डी उसॉप बहुत ज्यादा क्लेवर ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहता है कि एल्बाफ के लिए इनका कोई और प्लान भी जरूर होगा, ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं कर रहे होते, कुछ और भी बड़ी चीज चल रही होगी जो हमें पता है। वो लोग कुछ और करने वाले हैं एल्बाफ के साथ। यहाँ पे फिर से वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बस एक शीप ला के दे दो। लेकिन फिर से एल्डर्स होते हैं वो भी इनको डिक्लाइन कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे गेस्ट हो, तुम लोग कहीं पे जाके छुप जाओ, इन लोगों से हम डील करेंगे। एल्डर्स कहते हैं कि अगर जो इंट्रूडर्स आए वो ह्यूमन साइज के है तो हम उनको आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि वो जायंट्स ऑब्वियसली। लेकिन नामी कहते हैं कि एल्बाफ इतना बड़ा आइलैंड है कि भाई फूड पे सर्च करना बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट रहेगा, हम उनको आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी अपने गाबान का बेटा आता है एक शिप लेके, एंड वो कहता है कि लेट्स सेट सेल कॉलोन पायरेट्स। वो खुद को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। हमें गुंको देखने को मिलती है जो कि ये सारी चीजों को सुन रही थी, मतलब उसको पता था कि भाई विलेज वालों को पता चल गया है कि इंट्रूडर्स आए वगैरह वगैरह। एंड अपने जो सेंट समर्स होते हैं फिर वो ड्रैगन वाला होता है, वो तो मजे ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो भाई हम एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। वो गुंको को पूछता है कि तेरा फेवरेट सॉन्ग क्या है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा चिल बनने लगे वो। दूसरी तरफ अपना जो ड्रैगन वाला फ्रूट था जो कि ड्रीम को रियलिटी में बना सकता था, वो कहता है कि एक बंदा ये बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली अपने सोल भाई होते हैं। वो 2 शील्ड्स लेके खड़ा होता है, कहता है कि मैं बच्चों को आगे से रोकने की कोशिश करता हूँ। लास्ट चैप्टर में आपको पता है सॉल डायरेक्टली उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको बहुत जोर से लगता है, इसलिए उसने शील्ड लेके रखी होती है। लेकिन इस बार भी जब बच्चे ये शील्ड से टकराते हैं तो उनको ही लगने लगता है अपनी बॉडी के ऊपर। तो रॉबिन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा कौन क्यों कर रहा है, एंड ऑब्वियसली एक डेविल फ्रूट एबिलिटी होगी। अपने सॉल भाई कहता है कि मैं अगर इनको आगे से नहीं रोक सकता तो मैं इनको पीछे से रोकने की कोशिश करता हूँ एक बाय एक। एंड भाई वो ऐसा कुछ कर पाए
पीछे जाए तभी उसको बाजू में दिखता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का नाम होता है फेनरिर एंड सॉल भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये लोग मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपना जो ये स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो भी कह रहा होता है कि भाई पूरे विलेज में मतलब पूरी जगह पे मॉन्स्टर ही साइट हो रहे हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है जहां पे एक साइड तो जो ये डॉगर होता है वो ब्रूक के सामने, उसॉप वगैरह वो साथ में थे, उनके सामने एक था। एंड दूसरी तरफ एक फेनरिर एंड घोष करके एक दूसरे मॉन्स्टर होते हैं उनके सामने। एंड भाई वो लोग भी कह रहे होते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर के साथ हम कैसे लड़ेंगे। वो जब भी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे तो दूसरे मॉन्स्टर आ जा रहे थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन तभी एक अटैक आता है हाकोकू सोवेरेनिटी, बेसिकली अपने जो डॉगी एंड ब्रॉगी होते हैं वो आते हैं पीछे से। एंड वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे वॉमिट करनी पड़ी, अपनी ये जो शराब पी है हमने वो निकालने के लिए, तो भाई तुमको तो मैं बहुत मारने वाला हूं। तो वो यही कह रहे होता है कि भाई हम इन मॉन्स्टर को संभाल लेंगे, तुम लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करो। एंड भाई उधर ही हमें लास्ट पैनल में एंड लास्ट इमेज में देखने को मिलता है अपने गबान भाई, जो कि कह रहे होते हैं कि माउंटेन ईटन सान, बेसिकली उसका नाम है ना माउंटेन ईटर। हमें पता है कि उसका नाम है भाई, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है ये नाम कमाने के लिए रिप्ली के साथ। तो अपने माउंटेन ईटन सान भी उधर होता है। वो कहता है कि भाई अब तो ये शिप बेसिकली इनविंसिबल है, क्योंकि आपको पता है गाबान कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। जैसे मैंने कहा चैप्टर बहुत ज्यादा शॉर्ट था लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आपको क्या लगता है भाई आगे क्या होने वाला है? गाबान होली नाइट से लड़ेगा कि नहीं? एंड भाई अपने स्ट्रॉ हेड्स के साथ क्या होने वाला है, लोकी के साथ क्या होने वाला है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।